रिश्तेदार आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी श्रीमती माथुर टकटकी लगाए उसके दरवाजे की तरफ देख रही थीं। 60 वर्षीय माथुर का मन निराशा के भंवर में डगमगा रहा था। उनके पति अशोक को इस अस्पताल में भर्ती कराए आज दूसरा दिन था। दाखिले के समय ही डॉक्टर ने अशोक की गंभीर हालत को देख रक्त चढ़ाने की ज़रूरत बताई थी। उसने पूछा भी था कि आप इनका ब्लड ग्रुप जानती हैं? AB नेगेटिव सुनते ही उसने कहा, इस ब्लड ग्रुप का एक मरीज पहले से ही यहाँ मौत से लड़ रहा है। आज 5 दिन हो गए उसके लिए ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाया है। उसे याद आया कि उसके तो दोनों ही बेटों का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। उसने तुरंत कहा, आप इसके लिए चिंता ना करें, ब्लड का इंतज़ाम 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। भर्ती के कागज़ पर दस्तखत करते हुए उसने दोनों बेटों को दुर्घटना की बात और ब्लड की समस्या के बारे में रोते हुए बताया और शीघ्र आने को कह फ़ोन काट दिया। डॉक्टरों ने शीघ्र ब्लड की व्यवस्था करने को कह अपने काम में लग गए। उसके दोनों ही बेटे और बहुएं मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। वे अभी चार्टर्ड जहाज़ से आ जाएंगे। बंगलोर और मुंबई से दिल्ली है ही कितनी दूर। उसके पति एक साधारण परिवार के थे। 3 भाइयों में सबसे होनहार। जहां दोनों बड़े भाई चपरासी तक नहीं बन सके, यह सीधे खंड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे। वह सोचने लगी, जब पिताजी ने इनके परिवार आदि की बात करने के बाद यह कहते हुए कि बहुत बड़े पद तक पहुंचेगा, यह कह विवाह की चर्चा घर में की। लंबा परिवार व गांव में मकान की बात सुनते ही शादी से इनकार कर दिया था। माँ ने कहा, कौन सा तुम्हें उम्र भर गांव में रहना है, शादी के बाद तो उसके साथ ही रहना है। अच्छा दहेज देकर पिताजी ने शादी तय कर दी। विवाह के 15वें दिन ही जिद कर उनके पास सरकारी क्वार्टर में रहने चली आई। मोबाइल पर मैसेज की घंटी सुन उसने मोबाइल चेक किया। दोनों ही लड़कों ने आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए इलाज के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है पूछा था। सन्न रह गई वह मैसेज देखकर। अब क्या करें? वह तभी डॉक्टर ने आकर पूछा, क्या हुआ ब्लड का? उसने रोते हुए व्यवस्था नहीं होने की बात कहा। आप कहीं से व्यवस्था कर दें, रुपया कितना भी लगे मैं दूंगी। डॉक्टर ने कहा, रुपए से कुछ नहीं होगा, इसके लिए मैं टीवी पर अपील करवाता हूँ। यदि कोई रिश्तेदार हो तो पता करिए, अधिकतर मिल जाता है। ब्लड ग्रुप। डॉक्टर रिश्तेदार शब्द की याद दिला चला गया। वह फिर सोच में खो गई। रिश्तेदार बहुत मुश्किल से व यत्न करने के बाद ही तो इनके रिश्तेदारों से पीछा छुड़ा पाई थी। जब देखो तब कोई न कोई इनके घर गांव से आता रहता है। तंग हो गई थी मैं इनके रिश्तेदारों से। गरीब रिश्तेदार रोग की तरह होते हैं। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। इनका एक भतीजा पढ़ने आ गया था साथ रहकर। अब बनाओ खाना, कपड़े धोवो, इसका फीस, कॉपी, ड्रेस की व्यवस्था करो। सुनील नाम था उसका। 2000 रुपये माथुर साहब के जेब से स्वयं निकालकर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर भगाया था। वहाँ से उसके बाद तो जैसे रिश्तेदारों वाली बीमारी ही दूर हो गई। किसी को भी रिश्तेदार नहीं रहने दिया। अपनी करनी पर पछतावा आया और रो पड़ी। रोते रोते कब नींद आ गई उसे पता न चला। अशोक माथुर के साथ कौन है, क्या हुआ, मैं हूँ कह जागी वह। कुछ नहीं, यह बताना था कि आपके मरीज को होश आ गया है, वह अब खतरे से बाहर है, ब्लड की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। उन्हें हड़बड़ी में पूछ लिया था,
नहीं, अब नहीं, 1 यूनिट ब्लड चढ़ चुका है, दूसरा चढ़ रहा है। ऑपरेशन सफल रहा उनका। डॉक्टर, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। जितना रुपया आप कहेंगे मैं उतना दूंगी आपके इस एहसान के बदले। डॉक्टर ने कहा, मेरे करने से कुछ नहीं होता यदि आपके रिश्तेदार मिस्टर सुनील माथुर समय पर आकर अपना खून नहीं दिए होते। रिश्तेदार मिस्टर सुनील माथुर। उसके आंखों के सामने रोते हुए दुबले पतले सुनील का चेहरा आ गया, जो कह रहा था, चाची मैंने रुपए नहीं चुराए, मुझे चोर मत कहिए, मैं रिश्तेदार हूँ आपका। कांपते कदमों से वह अशोक के पास पहुँची और अपने पश्चाताप के आंसुओं से अशोक के पांव धोने लगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए।